मुंबई एक ऐसा शहर जिसे लोग सपनों का शहर कहते हैं और हर चमक के पीछे एक अंधेरा होता है। हर ऊंची इमारत के पीछे एक चाल की तंग गलियां होती है और हर सपने के पीछे एक नासूरी हकीकत। इस शहर के दिल में घाट कोपर की पुरानी चाल में एक 10 बाई 10 के छोटे से कमरे में हर्षिता नाम की लड़की रहती थी। उम्र 27 साल, चेहरे पर सादगी, आंखों में थका हुआ उजाला और दिल में एक ऐसा तूफान जिसे दुनिया कभी समझ ही नहीं सकी। गरीब होते हुए भी उसके सपनों में कभी गरीबी नहीं थी। उसके पिता दीनानाथ जी एक साधारण सरकारी क्लर्क थे और बेटी के सपनों के लिए उन्होंने अपनी हर कमाई, हर बचत, यहाँ तक कि लोगों से उधार लिए पैसे भी दांव पर लगा दिए। मेरी बेटी लड़कों से कम है क्या, यह वाक्य जैसे उनकी पहचान बन गया था। हर्षिता ने मेहनत की लड़ाई लड़ी, दिन रात पढ़ाई में खुद को झोंक दिया और आखिरकार मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज से MBA की डिग्री गोल्ड मेडल के साथ हासिल कर ली। वह अपने पिता पर गर्व करती थी और पिता अपनी बेटी पर। सपने जैसे बस अब हाथ बढ़ाओ और पकड़ लो, इतने करीब थे। पर जीवन कभी किसी की मेहनत देखकर उसके साथ मेहरबानी नहीं करता। डिग्री मिलने के 3 महीने बाद ही वह काला दिन आया जब दीनानाथ जी को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वह इस दुनिया से रुखसत हो गए। घर में जैसे किसी ने दीपक बुझा दिया हो। माँ सदमे में चुप हो गई और हर्षिता टूटते हुए भी खुद को संभालना चाहती थी, पर उसके कंधों पर अब लाखों का कर्ज, माँ की दवाई और घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी थी। उसने सोचा था कि नौकरी मिलते ही सब ठीक हो जाएगा। वह रोज अपनी डिग्रियां लेकर कारपोरेट ऑफिसों के चक्कर काटती। हर जगह वही सवाल, एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेट ग्रूमिंग है, दिखने में थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए। उसकी काबिलियत कागज में थी, लोग चेहरे पर देख रहे थे। किस्मत जैसे हर बार दरवाजा बंद कर देती। एक शाम जब वह थकी हारी घर लौटी, आंसू रोकते रोकते थक चुकी थी, तभी पड़ोसन अरुणा ताई आई। उन्होंने कहा, बेटा एक काम है पर तेरे लायक नहीं। हर्षिता ने पूछा, क्या काम है? ताई ने हिचकते हुए कहा, जुहू में सेठ विमल कुमार रहते हैं, बड़ी कोठी है, वहाँ झाड़ू पोछा और सफाई का काम है, तनख्वाह अच्छी है। यह सुनते ही हर्षिता जैसे पत्थर बन गई। MBA गोल्ड मेडलिस्ट और अब झाड़ू पोछा, उसके स्वाभिमान को वही चोट लगी और माँ का मुरझाया चेहरा उसके सामने आ गया। कर्ज देने वालों की धौंस याद आ गई, खाली डिब्बे याद आ गए और उसी रात उसने अपनी डिग्रियां पुराने संदूक में बंद कर दी। सपनों का दरवाजा खुद अपने हाथों से बंद कर दिया। कभी कभी हालात इंसान से उससे ज्यादा छीन लेते हैं जितना वो सह सकता है। अगली सुबह वह अरुणा ताई के साथ जुहू की उस विशाल कोठी के सामने खड़ी थी। गेट इतना बड़ा कि उसके अपने घर के 5 कमरे उसमें आ जाए। सेठ विमल कुमार, उम्र करीब 45 साल, गंभीर, शांत, सीधे चेहरे वाला इंसान। पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था और अब वह सिर्फ काम में डूबे रहते थे। बेटी अंजलि उनसे प्यार करती थी पर उन्हें कभी समय नहीं मिला। हर सुख दिया पर वो एक चीज नहीं दे पाए जिसकी बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, पिता का साथ। हर्षिता को देखते ही उन्होंने बस इतना कहा, काम में लापरवाही नहीं चाहिए, कल से आ जाना। बस एक पल में हर्षिता की नई पहचान तय हो गई। लड़की जो मीटिंग में प्रेजेंटेशन देने का सपना देखती थी, अब अपने हाथों में झाड़ू और बाल्टी लिए उनके फर्शों को चमकाने लगी। वह चुप रहती, सबसे नजरें चुरा कर गुजरती, डरती कि कहीं किसी को पता न चल जाए कि वह पढ़ी लिखी है, क्योंकि उसे लगता था कि लोग उस पर हंसेंगे, शायद नौकरी भी छीन जाएगी। वह बस खामोशी से अपनी किस्मत ढो रही थी। विमल कुमार की बेटी अंजलि महंगे स्कूल की छात्रा थी, महंगे खिलौने, महंगा कमरा और दिल बेहद अकेला। माँ से वंचित, पिता से उपेक्षित। एक दिन जब हर्षिता उसके कमरे की सफाई कर रही थी, उसने देखा कि अंजलि गणित की किताब पर रो रही है। टीचर ने उसे डांट कर चला गया था। हर्षिता से रहा नहीं गया, वो पास गई और बोली, क्या हुआ बेटा? अंजलि ने झुंझुला कर कहा, तुम अपना काम करो। और हर्षिता पीछे नहीं हटी। उसने सवाल देखा, बीज गणित। वो मुस्कुराई और 2 मिनट में उसे समझा दिया। अंजलि की आंखें चमक उठी। उस दिन पहली बार अंजलि को लगा किसी ने उसके लिए समय निकाला है, किसी ने उसे सुना है, किसी ने प्यार से समझाया है। उस दिन से दोनों का रिश्ता बदल गया। हर्षिता छिप छिप कर उसे पढ़ाती, अंजलि का मन पढ़ाई में लगने लगा। स्कूल में उसके ग्रेड बढ़ने लगे और घर के नौकरियां सब देखकर हैरान थे। ये नौकरानी बच्ची को इतने अच्छे से पढ़ा कैसे देती है? पर किसी की हिम्मत नहीं थी यह बात सेठ जी को बताने की। सेठ जी मीटिंग के लिए शहर से बाहर थे।
अंजलि हर्षिता को अपने स्कूल प्रोजेक्ट में मदद के लिए बुलाया। दोनों जमीन पर बैठकर सौर मंडल का मॉडल बना रहे थे। अंजलि हंस रही थी, बातें कर रही थी, सीख रही थी और उसकी सिर हर्षिता की गोद में रखा हुआ था। वहीं से वक्त जैसे थम गया था। उधर किस्मत अपना खेल खेल रही थी। विमल कुमार की मीटिंग कैंसिल हो गई और वह अचानक घर लौट आए। अंजलि के कमरे का दरवाजा खुला और पल भर में जैसे दुनिया बदल गई। उन्होंने देखा उनकी बेटी एक नौकरानी की गोद में बैठी है। उसके चेहरे पर वही खुशी और वही सुकून था जो उसकी माँ के जाने के बाद कभी नहीं दिखा था। और भावना के बाद गुस्सा आया। वो अहंकार में बोला, औकात याद आई? या क्या हो रहा है? उनकी गूंजती आवाज से पूरा कमरा कांप गया। हर्षिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह डर से कांपने लगी। अंजलि घबरा गई। अपा, दीदी मेरी मदद कर रही थी, उनकी कोई गलती नहीं। और हर्षिता जान चुकी थी आज सब खत्म। विमल कुमार ने सख्त लहजे में कहा, तुम मेरे साथ स्टडी रूम में चलो। यह वाक्य किसी फांसी के हुक्म की तरह लगा। हर्षिता कांपते कदमों से अंदर गई। वह सिर झुकाकर खड़ी रही। आंसुओं से उसके गाल गीले थे। विमल कुमार ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, किसने कहा था तुम्हें मेरी बेटी को पढ़ाने को? तुम्हारी नौकरी सफाई की है, तुमने अपनी सीमा क्यों लागी? हर्षिता ने टूटे हुए स्वर में कहा, सॉरी सेठ जी, वो रो रही थी, मैं बस मदद कर रही थी, गलती हो गई, मुझसे माफ कर दीजिए, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। वह रो पड़ी। विमल कुमार कुछ पल तक उसे देखते रहे। उनकी आंखों में धीरे धीरे कठोरता पिघलने लगी। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम्हें पढ़ाना कैसे आता है? हर्षिता चौंकी। उसने कांपती आवाज में बताया कि उसने MBA गोल्ड मेडल किया है। विमल कुमार स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में जैसे सन्नाटा छा गया। क्या? MBA गोल्ड मेडल? और तुम यह सब कर रही हो? हर्षिता ने आंसुओं के बीच कहा, जी, हालात और मजबूरी ने विवश कर दिया, नौकरी नहीं मिली। कुछ पल की खामोशी में विमल कुमार अपने अंदर झांकने लगे। एक पिता उनके अंदर जागा जो शायद सालों पहले सो चुका था। उन्होंने धीरे से कहा, तुमने गलती नहीं की, बल्कि मेरी बेटी को वो दिया जो मैं नहीं दे पाया। समय, प्यार और समझ। हर्षिता ने सिर उठाया। विमल कुमार ने अपनी कुर्सी से उठकर उसके पास आकर कहा, कल से तुम यहाँ नौकरानी नहीं रहोगी। हर्षिता का दिल धक से रह गया। सब खत्म। पर अगले ही पल उन्होंने कहा, कल से तुम मेरी बेटी की आधिकारिक ट्यूटर रहोगी और मेरे ऑफिस में मैनेजमेंट ट्रेनिंग की नौकरी करोगी। हर्षिता रो पड़ी। सर मैं? विमल कुमार ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, क्योंकि हुनर को हालात कभी नहीं दबा सकते और तुम्हारी काबिलियत मेरी बेटी की जिंदगी बदल रही है और अब तुम अपनी भी जिंदगी बदलोगी। तभी पीछे से अंजलि भागती हुई आई और हर्षिता को गले लगा लिया। पापा, दीदी यही रहेगी ना? विमल कुमार की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, अब ये सिर्फ नौकरानी नहीं, तुम्हारी टीचर, तुम्हारी दोस्त और इस घर का हिस्सा है। कुछ महीनों में हर्षिता की जिंदगी बदल चुकी थी। अब वह कंपनी में महत्वपूर्ण पद संभाल रही थी। अंजलि टॉप स्टूडेंट बन चुकी थी। घर में हंसी लौट आई थी और विमल कुमार वह अब पहले जैसे सख्त नहीं रहे। उन्होंने अपनी बेटी से रिश्ता जोड़ना सीखा। शायद हर्षिता ने उन्हें भी जिंदगी की असल कीमत सिखा दी। साल का वह 10 बाई 10 का कमरा अब रोशनी से भर गया था। माँ की आंखों में गर्व था और हर्षिता की डिग्री संदूक से बाहर आ चुकी थी। अब वह दीवार पर लगी थी उस गर्व के साथ जो वह हमेशा डिजर्व करती थी। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें इतना नीचे गिरा देती है कि हम टूट जाते हैं और शायद उसी गिरावट से हमें उड़ने की ताकत भी मिलती है। और हर्षिता वह सिर्फ अपने लिए नहीं उड़ी, उसने 2 टूटे दिलों की जिंदगी भी बदल दी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।